नमस्कार। न्यूज़ 18 जेकेआरएस का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर सुलग उठा है। शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ यहां खुला विद्रोह सामने आया है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि प्रशासन को कई इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा। सड़कों पर प्रदर्शन, सरकारी दफ्तरों पर हमले, परिवहन ठप और आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बलूच संगठनों ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को खुली चुनौती देते हुए उन्हें नाख्विल, नमनकारी और लुटेरा करार कर दिया। बलूचिस्तान में ये उबाल अचानक नहीं आया है। दशकों से ये इलाका उपेक्षा, शोषण और सैन्य दमन का शिकार रहा है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। गैस, सोना, तांबा और बंदरगाह होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत बना हुआ है। यही असंतोष अब एक बार फिर उग्र रूप में सामने आया है। ताज़ा हालात तब बिगड़े जब क्वेटा, ग्वादर, तुर्बत और मुस्तुंग जैसे इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी झंडा हटाकर बलूच झंडे लहराए और पाकिस्तान नामंजूर जैसे नारे लगाए। कई जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों से झड़पें भी हुई। जवाब में प्रशासन ने मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया और कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि शहबाज शरीफ सरकार बलूचिस्तान को सिर्फ संसाधन लूटने की कॉलोनी की तरह दिखती है। उनका कहना है कि ना तो उन्हें राजनीतिक अधिकार मिले और ना ही आर्थिक हिस्सेदारी और ना ही सुरक्षा। जब भी आवाज उठाई जाती है, जवाब में गोलियां, गिरफ्तारियां और लापता लोग मिलते हैं। बलूच मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि पिछले कुछ सालों में हजारों बलूच युवा गायब कर दिए गए हैं। परिवार आज भी अपने बेटों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। इन्हीं फोर्स्ड डिसअपीयरेंस को लेकर गुस्सा अब सड़क पर फूट पड़ा है। महिलाओं और बुजुर्गों तक ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। सरकार के खिलाफ नाराजगी का एक बड़ा कारण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपेक भी है। बलूच नेताओं का कहना है कि ग्वादर पोर्ट और अन्य परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को कोई फायदा नहीं मिला। जमीन छीनी गई, रोजगार बाहर से आए लोगों को दिए गए और सुरक्षा के नाम पर पूरे इलाके को सैन्य छावनी में बदल दिया गया। इसी बीच बलूच लिबरेशन आर्मी और अन्य उग्र संगठनों ने भी बयान जारी कर दिए हैं। उन्होंने शहबाज सरकार को चेतावनी दी है कि अगर दमन बंद नहीं हुआ तो संघर्ष और तेज कर दिया जाएगा। इन बयानों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन इससे जनता का गुस्सा और भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रांतीय प्रशासन ने कई जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद हैं। बस और रेल सेवाएं ठप हैं। सड़कों पर सेना और फ्रंटियर कॉर्प्स की भारी तैनाती है। हर आने जाने वाली लोगों की तलाशी ली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहबाज शरीफ सरकार की ओर से बयान जरूर आए हैं, लेकिन उनमें संवेदनशीलता से ज्यादा सख्ती नजर आती है। सरकार प्रदर्शनकारियों को राज्य विरोधी तत्व और विदेशी एजेंडा बताकर खारिज कर रही है। यही रवैया बलूच जनता को नाराज कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विद्रोह शहबाज शरीफ सरकार की वैधता और नियंत्रण दोनों पर सवाल खड़ा करता है। एक तरफ पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान जैसे प्रांत खुलेआम बगावत पर उतर आए हैं। ये स्थिति पाकिस्तान के संघीय ढांचे के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही है। बलूच नेताओं का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान की संसद, सरकार और संविधान से कोई उम्मीद नहीं है। उनके मुताबिक हर सरकार आती है और वादे करती है, लेकिन सत्ता में आते ही वही दमनकारी नीतियां जारी रहती है। इसलिए अब संघर्ष ही एकमात्र रास्ता बचा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी बलूचिस्तान के हालात पर गंभीर चिंता जताई है। सोशल मीडिया और प्रवासी बलूच संगठनों के जरिए ये मुद्दा एक बार फिर वैश्विक मंचों पर उठने लगा। पाकिस्तान सरकार पर मानवाधिकार उल्लंघनों के आरोप तेज हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। सेना पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवाद से जूझ रही है और अब बलूचिस्तान में बढ़ता विद्रोह दो मोर्चों पर दबाव पैदा कर रहा है। जानकार मानते हैं कि ये स्थिति लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए संभालना मुश्किल होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी या फिर ताकत के दम पर हालात काबू में लाने की कोशिश की जाएगी। इतिहास गवाह रहा है कि बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल कभी स्थायी समाधान नहीं बन पाया। आज बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रांत की बगावत नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भीतर गहराते राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक संकट का आईना है। ये संकट बताता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय एकता का दावा जमीन पर कितना खोखला हो चुका है।
आखिर में बस यही कि बलूचिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ उठी एक खुली बगावत पाकिस्तान के लिए एक गंभीर चेतावनी है। लॉकडाउन, सैनिक तैनाती और सख्त बयान हालात को फिलहाल दबा सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बलूचिस्तान का गुस्सा खत्म होगा या विद्रोह आने वाले समय में और भयानक रूप लेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।